किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भाई कितना ही बेरी क्यों ना हो, कोई बात छुपाना ना चाहिए और भाई चाहे कैसा भी हो हमेशा साथ निभाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी एक गांव की, जहां गांव के पास एक कुआं था। वहाँ से जो गांव की सारी औरतें पानी भरने के लिए जाया करती थी। हमेशा जो गांव के जो पानी की पूर्ति है वही कुआं करता था। जो गांव की औरतें हैं वो पानी भरने के लिए जब कुएं पे जाती थी तो एक बाल्टी लेकर जाती थी और जैसे ही बाल्टी डालती थी तो उसमें से पानी जो कुएं में से निकाल कर घर लेकर जाती थी। ऐसा ही हमेशा होता रहता था। करीबन 1 महीने तक ऐसा होता रहा और उसके बाद जब गांव की एक महिला पानी निकालने के लिए जब कुएं में बाल्टी डाली तो जब भी बाल्टी डालती थी तो बाल्टी नीचे जाती तो थी लेकिन वापस बाल्टी नहीं, सिर्फ रस्सी आती थी। कोई नीचे बाल्टी को छोड़ लेता था, कोई बाल्टी को वापस आने नहीं देता था। ऐसा हमेशा होता रहा और जब गांव की सारी बाल्टियां उस कुएं के अंदर जाकर रह गई और एक भी बाल्टी गांव में नहीं थी। गांव में पानी का बहुत ही सांसें पड़ गई, गांव में पानी की बहुत ही कमी हो गई। जो लोग थे, बच्चे बूढ़े सभी प्यासे मरने लगे थे। इतनी खराब कंडीशन हो गई थी क्योंकि जो भी उस कुएं में पानी लेने के लिए जाता था, जैसे ही बाल्टी डालता था तो बाल्टी नीचे जाती थी लेकिन जब वापस निकालता था तो बाल्टी नहीं, सिर्फ रस्सी वापस आती थी। ऐसा हमेशा गांव के लोग डरने लग गए। वो सोचने लगे कि इस कुएं में तो कोई भूत रहता है जो बाल्टी निकाल लेता है और सिर्फ रस्सी छोड़ देता है। और उस कुएं के आसपास धीरे धीरे कोई भी जाने नहीं लगा। अब जब ये परेशानी गंभीर हो गई तो गाँव के जो लोगों ने पंचायत बुलाई और वहाँ पर सभी जो गाँव के बड़े बड़े लोग बैठे और उन्होंने सोचा कि इसका कोई ना कोई समाधान किया जाए। कौन व्यक्ति इसके कुएं के अंदर जाए और पता लगाया जाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जिसमें से एक व्यक्ति उठा और वो बोला कि मैं इस कुएं में जाने के लिए तैयार तो हूँ पर मेरी एक शर्त है। गांव वाले खुश हुए, कम से कम एक तो इसमें जाने के लिए तैयार है। अब वो पूछने लगे कि तुम्हारी शर्त बताओ, तुम्हारी आखिर शर्त क्या है। तो जो इंसान जो उठा था कुएं में जाने के लिए वो कहने लगा कि मैं इस कुएं में जाने के लिए तैयार हूँ पर मेरी शर्त यह है कि जब मैं इस कुएं में नीचे उतरूंगा और जब जो बाहर रस्सी पकड़ेंगे तो उसमें मेरा भाई जरूर पकड़ेगा। अब भाई ने इसलिए शर्त इसलिए क्योंकि दोनों भाई में बहुत ही मन मुटाव हो गया था, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, दोनों एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं करते थे। तो गांव के लोग सोचने लगे कि अब दोनों को राजी कैसे किया जाएगा। तो जो गांव के लोग एक उसमें से खड़ा होकर बोला कि तुमने इसीलिए तुम्हें नहीं जाना है तो सीधे सीधे कह दो, तुमने ऐसा बहाना क्यों बनाया है। तो जब सोचने लगे कि हम किसी भी प्रकार इसके भाई को मनाएंगे और रस्सी आखिरी में इसका भाई पकड़ेगा। करीबन उसके भाई को मनाने में 1 दिन पूरा लग गया। अब सभी जो गांव के लोग हैं सभी इकट्ठा हुए और जब वहां कुएं के पास पहुंचे, अब जैसे ही वो जो व्यक्ति कुएं के अंदर उतरा, जो उसके भाई ने रस्सी पकड़ी हुई थी और बाकी गांव वालों ने भी रस्सी पकड़ी हुई थी। जैसे ही वो कुएं के अंदर भाई उतरा, अब जैसे ही अंदर गया तो वहां पर एक बहुत ही नटखट सा बंदर बैठा हुआ था जो रस्सी को खोल देता था और रस्सी बाल्टी वहीं पे पटक देता था और जो खाली रस्सी वो ऊपर खींच लेता था। तो जब उस इंसान ने देखा तो वो बहुत खुश हुआ कि ये तो बंदर है जो नटखटापन कर रहा है और जो सिर्फ रस्सी को ही ऊपर आने देता है वो बाल्टी यहाँ पर खोल लेता है। पता नहीं कैसे ये बंदर यहाँ पर नीचे आ गया है और इसने लगा और सोचा कि इस बंदर को भी मैं बाल्टी के साथ ऊपर ले जाता हूँ, पता नहीं ये कैसे इस कुएं के अंदर आ गया है। तो जब वो बंदर को उठाने लगा तो उसको अपने कंधे पर बिठा लिया उसने और कहा कि रस्सी खींचो। अब जब रस्सी खींचने लगे तो धीरे धीरे रस्सी उन्होंने खींची और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आया तो उसमें एकदम से बंदर सामने आ गया गांव वालों के। तो गांव वालों से, अरे बाप रे कैसे बंदर सामने आ गया, अभी तो इसके अंदर इंसान गया था, इसमें सब में भूत रहता है और अभी ये बंदर बन गया। सब गांव के लोग डर गए और चुप भागे और रस्सी छोड़ दी। जैसे ही रस्सी छोड़ दी तो जैसे ही रस्सी नीचे जाने लगी पर आखिरी में उसका भाई खड़ा हुआ था, उसने रस्सी कभी नहीं छोड़ी। तो कहानी का छोटा सारांश यह है कि जब आपका भाई आपके साथ में होता है तो आप कोई भी परेशानी से जूझ सकते हो और उन परेशानियों का डटकर सामना कर सकते हो, चाहे वह कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। भगवान राम के साथ लक्ष्मण थे तो उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली और रावण के साथ विभीषण नहीं था तभी उसने बहुत ही बुरी तरीके से हार और मात खाई। अगर रावण के साथ विभीषण होता तो वह जमकर युद्ध का सामना करता और डटकर विजय प्राप्त करता। यही कहने का छोटा सारांश यह है कि अगर आपका भाई आपके साथ खड़ा है तो आप जिंदगी में कोई भी परेशानी में कभी भी नहीं जूझेंगे और हमेशा एकजुट होकर रहिए। कहानी का जो कहने का छोटा सारांश है कि हमेशा मिलजुल कर रहिए, एकता बनाकर रहिए। और कहानी जो आज की डेडिकेट मैं करता हूं मेरे अंकल जी पे और